हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल पर हो जाएगा। सो हम लोग पहले तो फंडामेंटल करेंगे 4-5 क्लास, ठीक है, फंडामेंटल में पूरा समझेंगे एंड देन विल माइग्रेट टू लाइक एनएलपी और कंप्यूटर विजन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, है ना, एकदम बिल्कुल बिगनिंग से, बस समझने की कोशिश करना कैसे हो रहा है चीज़, ठीक है। देखो हमें इतना तो पता ही है, मतलब जिसको नहीं पता है, आई थिंक सबको पता है, या नहीं पता है तो भी मैं एकदम स्टार्ट से शुरू करता हूँ। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डेटा के हमारे पास किस फॉर्मेट में या कैसे अवेलेबल है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर देखो डेटा अगर ना टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो यहाँ पे डेफिनेटली एनएलपी साइट टाइप कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उस पर मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ एनएलपी टाइप हो जाएगा। और डेटा अगर इमेज फॉर्मेट में अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो कंप्यूटर विजन टाइप कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वीडियो जो है ना, कुछ नहीं होता, इमेज से मिलकर ही बना है वीडियो। अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो इमेज से मिलकर बना हुआ है, और टेक्स्ट से बन के जो भी कुछ बना रहेगा टेक्स्ट। ऑडियो इज इवन लाइक वन फॉर्मेट ऑफ डेटा, सो दैट आर ऑल्सो कम्स इनटू एनएलपी। बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम है ना इमेजेस के, जहाँ पे ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे एनएलपी में जहाँ भी इन दोनों की जरूरत है। जैसे मान लो कोई कोई बुक है और बुक में कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट है, लेकिन अगर मशीन को देखना है इसको तो ये इमेज है, तो दोनों चीज मर्ज हो गई। तो सब कुछ एडवांस प्रॉब्लम होंगे जिसमें कंप्यूटर विजन एनएलपी दोनों मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ एनएलपी जानता हूँ या फिर कंप्यूटर विजन जानता हूँ। आपको एक लेवल तक तो दोनों आना चाहिए, तभी आप कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मेडिकल इमेजिंग वगैरह जो भी है। सो देखो ध्यान से, जब भी हम बात करेंगे ना डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग की जब भी बात, एक सेकेंड गाइस ना, ठीक। तो जब भी हम बात करेंगे डीप लर्निंग की, इसको ना हमेशा याद रखो कि 3 तरीके से बात करेंगे, ठीक है। 3 तरीके से मतलब, हाँ कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यार कोई ना कोई ज्वाइन हो रहा है ना अभी भी, तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। देखो जब भी हम डीप लर्निंग की बात करेंगे तो ये बात हम 3 तरीके से करेंगे। एक तो करेंगे कि ये फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है, या फिर ये कंप्यूटर विजन पे जाएगा, या फिर ये एनएलपी पे जाएगा, ठीक है। बट स्पेसिफिक अगर बात करूँ, चाहे तो कंप्यूटर विजन पे जाओ, एनएलपी पे जाओ, कोई प्रॉब्लम लेकर के फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क हर जगह आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क की, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास डेटा है, ठीक है, ध्यान से देखो, डेटा है यहाँ पे, मान लो ये डेटा है हमारे पास, और हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मान लो यहाँ पे डेटा जो है ना वो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है, ध्यान से देखो, ये डेटा है और दिस इज अवेलेबल इन टेबुलर फॉर्मेट। मान लो कि ये ना, मान लो ये फीचर है लाइक F1, F2, F3, F4, और मान लो ये मेरा टारगेट है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है। फीचर का मतलब ये होता है ना कि जो ना जिसको जिसको बदला जाएगा, या जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा, और टारगेट का मतलब जिसको हम प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि डेटा में कि जो टारगेट होता है ना वो डिपेंड करता है फीचर पे, F1, F2, F3, F4 पे। तो जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल डेटा दिखाऊंगा, अगर लेट्स सी द सिंपल डेटा, यहाँ पे देखो, मान लो ये डेटा देखो, जैसे इस डेटा को देखो, यहाँ पर एक्स और वाई है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो वाई है, बेसिकली जो वाई है वो मेरा टारगेट है, और जो एक्स है मेरा फीचर है। इसका मतलब वाई जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जब भी हमारा टारगेट जो होगा ना, इस बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि टारगेट जो होगा वो डिपेंडेंट होगा, और जो फीचर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो टारगेट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन फीचर्स, लाइक दिस टारगेट डिपेंड्स ऑन F1, F2, F3 एंड F4 here. Are you getting it? So this target will depends on what? F1, F2, F3 and F4, ठीक है। बात बात समझ में आ रही है?
तो ये बहुत इजी सी बात है, इसमें कोई बहुत मतलब स्पेस मतलब कोई बहुत स्पेशल बात इसमें नहीं है, वेरी सिंपल बात। ठीक है, अब देखो, सो आवर टारगेट डिपेंड्स ऑन F1 F2 F3 एंड F4 जो कि हमारा फीचर है। अब हमें ये बात ध्यान रखना है कि न्यूरल नेटवर्क में या कोई भी नेटवर्क होगा, इनपुट साइड पे हमेशा फीचर जाएगा, ठीक है, और इससे आउटपुट निकालेंगे न्यूरल नेटवर्क से, और जो ये आउटपुट आएगा ना उसको कंपेयर करेंगे टारगेट के साथ। ध्यान से देखो, टारगेट के साथ। तो मान लो तुमने एक फीचर है स्पेशल, मान लो 1 1 2 3 4 फीचर है, तो और इसका तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्ट कर रहा है, मान लो इसकी वैल्यू टारगेट प्रेडिक्ट कर रहा है इसका 100, और तुम्हारा जो रियल टारगेट है मे बी 94 है, तो इन दोनों का बीच का गैप कितना हुआ, 6 हुआ। तो हम क्या करेंगे, अभी 6 को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। रिड्यूस करने के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, बैक प्रोपगेट करेंगे। बैक प्रोपगेट मतलब क्या, बैक प्रोपगेट मतलब क्या, इस न्यूरल नेटवर्क को अपडेट करेंगे इस तरह से। मैं और इसको डिटेल में आगे थोड़ा बात करूंगा, अभी नहीं बात करूंगा। तो एक्चुअली क्योंकि हम मोस्टली वी आर लाइक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, तो मैं बहुत मैथ्स में नहीं जा रहा हूँ, बट क्लास में जनरली जाता है, बट फिर भी आई विल ट्राई टू लेट यू नो कैसे हो रहा है। तो द बैक प्रोपगेशन विल वर्क। बैक प्रोपगेशन कैसे होगा, किस न्यूरल नेटवर्क को हम अपडेट करेंगे बैक प्रोपगेट करके। तो जब न्यूरल नेटवर्क को अपडेट करेंगे तो वो ऐसे अपडेट होगा कि ये जो गैप है ना, ये गैप रिड्यूस हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ पा रही है कि जैसे मैं फिर से देखो, ध्यान से देखो, फिर से मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक डेटा सेट है, देखो एक डेटा सेट है, मान लो इसमें 2 फीचर है, इसमें 2 फीचर है, F1 F2, और ये हो गया टारगेट। तो हमने अपना न्यूरल नेटवर्क बनाया, ये न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, डोंट वरी, न्यूरल नेटवर्क हो गया। तो इनपुट में क्या देंगे, F1 F2, F1 को देंगे यहाँ पर, F2 को देंगे, यहाँ आउटपुट आएगा। मान लो यहाँ पर F1 F2 की वैल्यू यहाँ पर होती 3 4, और रियल वैल्यू इसकी होती मे बी 15। हमने 3 4 इनपुट में डाला। जब 3 4 इनपुट में डाला तो न्यूरल नेटवर्क से 3 4 पास होके यहाँ पहुंचा। जब 3 4 यहाँ पहुंचा तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू हुई, मे बी इसका वैल्यू हो गई 22, ठीक है, बट यहाँ पर रियल वैल्यू कितनी है, 15 है, और यहाँ जब पहुंची हुई कितनी हुई, 22 हुई। So if we compare 22 with 15, there is a gap. Gap is like ये 7 गैप है। So now I want to reduce this gap. मैं चाहता हूं कि 15 के आसपास कहीं मशीन मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है वो प्रेडिक्ट करे, इधर 16 करे 14 करे, बट दिस इज गैप ऑफ 7। सो आई वांट टू रिड्यूस दिस गैप। फॉर रिड्यूसिंग दिस गैप मैं यहाँ पे ना अपडेट करना शुरू करूंगा, भाई तू ज्यादा है, फिर ये बोलेगा तू ज्यादा है, ये बोले, मतलब पूरे नेटवर्क को हम लोग रिड्यूस करेंगे। सो अनटिल अनलेस हम जब तक नेटवर्क देखेंगे नहीं, बहुत बात समझ में नहीं आएगी। सो विल कम टू द नेटवर्क वेरी सून, बट एनीवे, सो नाउ सी दिस पॉइंट। ये इस चीज को देखो, यहाँ पे जो ये गैप को बता रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लॉस। इसको क्या बोलते हैं, लॉस। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ी देर के लिए लॉस के बारे में। देखो, जो लॉस है ना वो कई तरह का होता है, ठीक है, कई तरह का लॉस होता है, बट अभी फंडामेंटल में जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम तीन लॉस देखते हैं। आगे भी बहुत सारे लॉस देखेंगे, बट अभी 3 लॉस देखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे लॉस होते हैं, बट वी विल नॉट सी, जब वो पहुंचेंगे उस तरह के प्रॉब्लम्स पर देखेंगे, बहुत डिफरेंट लॉस होते हैं। बट अभी देखें तो 3 तरह के लॉस होते हैं। एक को बोलेंगे अपन रिग्रेशन लॉस, इसी को बोलते हैं ना MSC, मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, MSC लॉस। एक होता है बाइनरी एंट्रोपी लॉस, और एक होता है कैटेगोरिकल क्रॉस, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बोलते हैं वैसे, मैं बाइनरी एंट्रोपी बोल सकता हूँ। एक होता है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। बस इसको अभी ना बहुत में भी समझ में ना आ रही बात की सब क्या है, बट ना मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें ये बात अभी लगे कि यार ये क्या है, समझ में तो आ नहीं रहा है, ठीक है, बट बस देखते जाओ, ठीक है। थोड़ी मतलब अभी तुम लोग को
मतलब आता तो कुछ है नहीं आई में, तो पहले मैं भी एक फंडामेंटल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देन विल कम टू कि कैसे इसको यूज करेंगे। सो डोंट वरी, जस्ट राइट कॉपी एंड पेन, ठीक है। तो इसको लिखना है, लेकिन तो देखो ध्यान से। सो वी हैव अ लॉस, फर्स्ट इज कॉल्ड एमएससी लॉस, दूसरा इज कॉल्ड बाइनरी एंट्रोपी, एंड थर्ड वन इज कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ये तीन लॉस मैंने बताया। अब देखो यहां मैं लिखता हूं ना कि जब मेरा रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा तो इसको लगाएंगे रिग्रेशन प्रॉब्लम में। तुम लिख सकते हो इसको, मैं समझा रहा हूं रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होता है। अगर मेरा प्रॉब्लम बाइनरी क्लासिफिकेशन का है तो उसमें बाइनरी क्लासिफि लगाएंगे, और मल्टीपल क्लासिफिकेशन का है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो लगाएंगे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। बस लिख लो, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ तीनों क्या होता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम, बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टीपल क्लासिफिकेशन। बस इसको लिख लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको लिख लोगे तो क्या रहेगा, जब मैं समझाऊंगा तुम अपने नोट्स बदल के पीछे देख सकते हो, ठीक है। तो जस्ट राइट दिस, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पाइथन करके अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बट आई विल एक्सप्लेन लाइक दैट ना, कि इवन मेरे दिमाग में नहीं कितने लोग एमएल पढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है तालीम, डोंट वरी, बस तुम लिख लो, मैं बता रहा हूं पता कैसे चलेगा। अभी फिलहाल लिख लो इसको बस, ठीक है। जस्ट राइट दिस, है ना, कि ये एमएससी है, रिग्रेशन प्रॉब्लम में यूज होगा, बाइनरी एंट्रोपी है, बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूज होगा, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन में यूज होगा। अब तुम्हें तो ये पता नहीं है रिग्रेशन क्या होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैं अभी 2 मिनट बता रहा हूं, बट फिलहाल इसको लिख लो बस, ठीक है। तो क्या सभी ने लिख लिया इसको? सभी ने लिख लिया? ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर आपने सभी ने लिख लिया तो मैं इसको हटाता हूं। देखो हमको ना अपना डेटा देखना होता है, ठीक है। अगर टारगेट देखना होता है एक्चुअली डेटा में, सी सी द टारगेट। अगर टारगेट ना कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, लाइक मैं बोल रहा हूं कि सपोज हम लोग मॉडल एक ऐसा बिल्ड कर रहे हैं जो गाड़ी का ना स्पीड बताए, स्पीड का प्रिडिक्शन करे। अब सोचो स्पीड क्या है, स्पीड एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू है कि नहीं, इट बी स्पीड इज अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू। सपोज यू टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, सपोज हम एक मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, चलो मैं एक डेटा भी दिखाऊंगा तुम्हें, जस्ट हम टेम्परेचर के लिए बना सकते हैं न्यूरल नेटवर्क से। सपोज हम टेम्परेचर बिल्ड कर रहे हैं, है ना, तो टेम्परेचर इज ऑल्सो लाइक कॉन्टिन्यूस डेटा। सो वेन एवर योर टारगेट इज कॉन्टिन्यूस ना, दैट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। दैट इज अ दैट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। सो हमेशा याद रखो, अगर मेरा जो कॉन्टिन्यूस टारगेट है, अगर टारगेट मेरा कॉन्टिन्यूस वैल्यू है तो वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है। क्या बात सबको समझ में आ गई? जैसे इस एग्जांपल को देखो, देखो ये टारगेट कॉन्टिन्यूस है ना, so this target is continuous now. So if your target is continuous, it means it's a regression problem. All of you are okay with that? ठीक है। बट सपोज जो टारगेट इज कैटेगोरिकल, टारगेट इज कैटेगोरिकल का मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूं कि मैं मॉडल बना रहा हूं जहां पे मुझे बताना है कि कल बारिश होगा या नहीं, लाइक बारिश होगा या नहीं, रेन। सो यू आर सेइंग यस या नो, है कि नहीं, यू आर सेइंग यस नो। सो लाइक 1 is 0। So whenever your target is like this, it's a classification problem, ठीक है। जब भी कैटेगोरिकल होगा, जैसे मान लो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ है, उसको देख के आपको बताना है कि कैट है या डॉग है या एलिफेंट है, अगेन इट्स अ क्लासिक कैटेगोरिकल प्रॉब्लम। सो व्हेनेवर इट्स अ कैटेगोरिकल, है ना, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अब अगर उसमें दो ही कैटेगरी है तो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, अदरवाइज मल्टीपल क्लासिफिकेशन है ना। देखो ध्यान से, अगर इसके अंदर अगर इसके अंदर 2 कैटेगरी है, लाइक यस नो या कुछ लाइक दिस, या तो हम डॉग या कैट, तो इसको बोलेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन।
और अगर 2 से ज्यादा है, मतलब 3 और मोर देन 2, लाइक जस्ट राइट मोर देन 2, है ना, मोर देन 2, तो हो जाएगा मल्टीपल क्लासिफिकेशन। तो देखो बात समझ में आ गई कि अगर टारगेट, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं ना, ठीक है। अगर टारगेट कॉन्टिन्यूअस है तो वो रिग्रेशन है, और अगर टारगेट कैटेगोरिकल है तो क्लासिफिकेशन है, अगर वो कैटेगोरिकल के साथ बाइनरी है तो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, अगर वो कैटेगोरिकल के साथ मल्टीपल है तो मल्टीपल क्लासिफिकेशन है। बस इतनी बात है। अब हमें क्या पता है कि अगर वो प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूअस है, रिग्रेशन है, तो लॉस जो होगा वो एमएससी होगा। अगर वो कैटेगोरिकल है टारगेट तो क्लासिफिकेशन है, और अगर वो बाइनरी हुआ तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगाएंगे लॉस में। अगर वो क्लासिफिकेशन है और मल्टीपल है तो मल्टीपल कैटेगोरिकल मतलब कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाएंगे, है कि नहीं? तो बस हमें इतना बस अभी तक ध्यान रखना था। वापस से मैं लिख देता हूं। अगर टारगेट कॉन्टिन्यूअस है तो वो रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा। और जो लॉस होगा इसमें वो क्या होगा? लॉस होगा, क्या होगा? एमएससी होगा, मीन स्क्वायर एरर। ठीक है। अगर टारगेट कैटेगोरिकल है, गोरिकल है, और अगर इसमें 2 क्लास है तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है। और इसका जो लॉस होगा वो क्या होगा? क्या होगा? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है। अगर टारगेट कैटेगोरिकल हो और मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो, मल्टीपल क्लास हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीपल क्लासिफिकेशन। और जो लॉस होगा वो होगा कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। क्या ये बात ठीक है सभी को? एकदम आसान बात है। सभी को समझ में आ रही बात यहां तक वाली? एनीवन जिसको समझ में नहीं आ रही? ठीक है ना, मतलब मोटा मोटी बात जो है वो आसान है ना? अभी तक कोई इसमें ऐसी बात है नहीं जो समझ में किसी को नहीं आएगी। दिस रियली सिंपल, है ना? एक्चुअली सिंपल बात है। इसको और डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है भाई। अब देखो, तो हमें समझ में आ गया कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, रिग्रेशन एंड ऑल। नाउ लेट्स गो एंड सी। हाँ ठीक है। अब देखो, हमको ना पहले डेटा, मान लो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मान लो तुम्हें बोला मैंने कि एक डेटा है, ठीक है, इसमें बहुत सारा डेटा है, ठीक है, और जो मेरे टारगेट है इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है दिल्ली, फिर नोएडा, फिर दिल्ली, फिर मे बी ग्रेटर नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा, फिर दिल्ली। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। दिस आर माय टारगेट। ठीक है। सपोज आई एम आस्किंग कि जो मेरा टारगेट है इसके अंदर जो ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो बताओ ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है? वेरी गुड। सो ये क्लासिफिकेशन है, आप सभी लोग सहमत हैं। अब ये बताओ कि ये बाइनरी है या मल्टीपल है? मल्टीपल, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सब लोगों को समझ में आ रही बात, ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो गया क्योंकि इसके अंदर एक 2 से अधिक क्लास है, लाइक दिल्ली है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें लॉस की बात करूंगा तो लॉस क्या आएगा इसमें? कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। वेरी गुड। सो ऑल ऑफ यूर ओके विद दिस?
कोई भी सिंगल जना जिसको इस बात में डाउट है तो आप बोल सकते हो, देन विल गो, क्योंकि अब हम कुछ और टॉपिक की तरफ जाएंगे, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। और तान्या आर देयर, ओके ग्रेट। सो किसी को अगर डाउट है तो बोलो, तो हम दूसरी मतलब, नहीं तो हम दूसरे तरफ स्विच करेंगे अब, ठीक है? किसी को प्रॉब्लम है तो एक भी जने को तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नाउ विल मूव टू डिफरेंट थिंग। ठीक है भाई, आई बिलीव सबको क्लियर है, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, एक चीज बताओ, कितने लोग ग्रेडियंट डिसेंट जानते हो? कि फिर मैं सोच रहा हूँ ग्रेडियंट डिसेंट को मैं स्विप का स्किप कर दूँ, छोड़ दूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ कितने लोग जानते हैं ऑलरेडी? दैट इज सम मे बी सम ऑफ यू ऑलरेडी न्यू ना ग्रेडियंट डिसेंट। अगर जानते हो, आई डू, हाँ सचिन कुमार तुम भी जानते हो, गजेंद्र, 3 लोग, हाँ ठीक है कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ कितने लोग जानते हैं। निखिल नो, ओके, बस जो जानते हैं उन्होंने वो बताएं, तो 3 लोग तो मुझे दिख गए जो जानते हैं हमें। आशीष है, ठीक है, सचिन जानते हैं, गजेंद्र और तान्या जानते हो, हाँ, ठीक है तान्या हो गया, और प्रिया सिंह, ठीक है, अभिषेक, अभिषेक तुम नहीं जानते? अभिषेक तुम वही हो ना एनआईटी श्रीनगर वाले? नहीं, उसका नाम ही तो ऐसे था, उसका कुछ और नाम है क्या? अच्छा, अर्पना भी जानते हो? सूर्या, नो वाले लिख के ना गड़बड़ कर दिया, मैंने काउंट ही नहीं कर पा रहा हूँ ना। चलो, मतलब मेरे ख्याल से 10 लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे, बाकी 12 लोग नहीं जानते, ऐसा क्या है ना? 22 लोग नहीं जानते, ठीक है। देखो ना अपन, मतलब मैं सोच रहा था ना कि इसको वाइड कर दूं मैं, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि तुम लोग ना बहुत लोग जानते ही नहीं हो ना, तो मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ना फिर वो होंगे, थोड़ा बोर होंगे, बट चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। कौन कौन है इसमें? आशीष, अभिषेक, ओ अरुण, तुम भी हो? तो सिर्फ समझ में आ रहा है ना जो भी चल रहा है? ठीक है, चलो यार, तो मैं ना क्या करता हूँ, मैं फिर बताता हूँ तुम्हें ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है? 5-10 मिनट लगेगा। देखो सबसे पहले ना इसको देखो, चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं शुरू से ही फिर पढ़ाता हूँ। देखो मैं ना, अब तुम लोग जितने लोग ज्वाइन हुए ना, यार प्लीज़ ज्वाइन हो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करूँगा, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक है? क्योंकि फिर मैं तुम लोगों को यूज़ करूँगा थोड़े दिनों के लिए। तो जो लोग ज्वाइन किए ना, प्लीज़ रेगुलर ज्वाइन करना हर वीकेंड पे, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ग्रेडियंट पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं पूरा मैथ पढ़ाऊँगा, एआई के पीछे क्या चल रहा है, ठीक है? एकदम पूरी मैथ पढ़ाऊँगा तुम्हें, कैसे बैक प्रोपोगेशन होगा। तो प्लीज़ ऑल ऑफ यू प्लीज़ ज्वाइन करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि यार तुम अब भाग जाओ, 2-3 क्लास लो, और समझ में नहीं आ रहा, भाग रहा हूँ मैं, ठीक है? सो बिकॉज आई विल डू रियली हार्ड वर्क, तो ना प्लीज़ अब ज्वाइन करना, ठीक है? अब देखो मैं ना तुम्हें बहुत मैथ पढ़ाऊँ, मतलब थोड़ा अंदर जाऊँगा मैं डिटेल में, कैसे हो रहा है। पहले मैं सोचा था कि थोड़ा ऊपर ऊपर रखूँगा, लेकिन चलो मैं डिटेल में जाता हूँ। देखो, देखो ये फंडामेंटल है, ठीक है, ये बहुत आसान बात है, लेकिन यही बात बहुत टफ हो जाएगी, तो इसको जो ध्यान से देखेगा ना, क्योंकि ये बहुत आसान बात है, ये समझ में आएगा अभी, लेकिन यही बात आगे चलकर ना बहुत टफ हो जाएगी। तो अभी जरा ध्यान से देखो, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स और यहाँ लिखा है वाई, ठीक है?
और मान लो मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा 3 4 5 4.4 3.6 5 पॉइंट मे बी 6 एंड 2.4, मान लो ऐसे मैंने लिखा है। और मेरे y है, मान लो y की वैल्यू है 10 11 मे बी 17 16 14.2 18.1 मान लो 9.1, ऐसे कुछ डेटा है, ठीक है। अब सपोज ये बताओ, अगर ये मेरा फीचर है और ये मेरा टारगेट है, तो बताओ ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया, मतलब ठीक है, मतलब सभी लोग मानने को तैयार हो कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। अगर ये मेरा रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना, ये मेरा रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ना, अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा ना एक्स और वाई को, तो एक लाइन की तरह कुछ दिखेगा। मान लो कुछ सपोज ये लाइन ऐसे मिले, ठीक है, सपोज। तो तुमने 10th वगैरह में पढ़ी होगी, लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बात ठीक है। अब मैं ना अब मैं ना इसको क्या कर रहा हूं कि चूंकि ये मेरा प्रेडिक्शन लाइन है, तो मैं इसको वाई पी बोल दे रहा हूं, और m को ना मैं W1 बोलूंगा, x प्लस डब्लू नॉट। एक्चुअली डब्लू नॉट इसलिए ना कि मोस्ट, मैं तो एक तो इसमें कंफर्टेबल भी हूँ, और दूसरी बात ये है कि अगर तुम बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो वेट्स को ऐसे डब्लू में लिखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम, नॉट एवरीवेयर, लाइक कुछ जगह पे उन्होंने कुछ और भी लिख रखा है, बट मोस्ट टाइम विल फाइंड लाइक डब्लू नॉट W1, ठीक है। और इवन मैं भी बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ इसमें। तो मैंने सी को डब्लू नॉट दे दिया और एम को W1। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि जो इसका प्रिडिक्शन लाइन बनेगी, क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, एक लाइन इक्वेशन बनेगा, तो मैंने ना एक बाय डिफॉल्ट लाइन इक्वेशन बनाई, दैट इज डब्लू नॉट प्लस W1 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स इज माई फीचर, ठीक है। तो देखो रिग्रेशन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा डेटा है भाई, सिलेक्शन, ये मेरा डेटा है, ठीक है। और इस डेटा को यूज करके आपको एक मॉडल बनाना है बेसिकली। उसके बाद वो मॉडल क्या करेगा, जब मैं कि मेरा कोई नया डेटा आएगा तो उसके लिए प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है। मतलब ऐसा एक मॉडल बनाइए जो मॉडल वर्क करे कि जब मैं कोई नया डेटा लाऊं, उस डेटा के लिए प्रिडिक्शन करे, दैट इज बेसिकली अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, कि मैंने बोला कि यार जो वो प्रिडिक्शन इक्वेशन या मॉडल बनेगा, ये मैंने अपने मन से इक्वेशन बना दिया। मतलब ये तो पता है कि लाइन इक्वेशन बनेगा, ये तो पता है लाइन इक्वेशन बनेगा, बट मैंने क्या किया, अपने मन से W0 और W1 लिया, और W0 की वैल्यू लेट्स एज्यूम 0.1 और W1 की वैल्यू 0.2। ये मैंने बिल्कुल एज्यूम करा है, मतलब कुछ भी इसमें कोई भी बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, जस्ट मैंने एज्यूम करा है। तो अगर मैंने ये एज्यूम करा है, तो मेरा YP की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई एक्स। बेसिकली YP बना 0.1 एंड 0.2x, 2 इंटू एक्स। अब क्या हुआ, अगर मेरा ये मॉडल बना, ठीक है, अब मान लो कोई बंदा आता है, बोलता है मेरी एक्स की वैल्यू मान लो बोलता है 20 है, सपोज ही कॉम साइंस से कि मेरी एक्स की वैल्यू 20 है, बताओ इसके लिए वाई की वैल्यू क्या होगी। मैं क्या करूंगा, इस 20 को यहाँ प्लग कर दूंगा। सो इफ आई प्लग 20 हियर, दिस इज 0.1 0.2 मल्टीप्लाई 20, सो बेसिकली 0.1 एंड 2 4, सो 4.1। सो मैं कहूँगा कि भाई प्रिडिक्शन 4.1 आ रहा है, मान लो मैंने कहा प्रिडिक्शन मेरा 4.1 आ रहा है। बट प्रॉब्लम है कि हाउ डू वी नो विदर इट्स करेक्ट और नॉट, बिकॉज वो तो प्रिडिक्शन है, फ्यूचर है। जब तक वो फ्यूचर का रियल वैल्यू मिलेगा नहीं, तब तक हम जान नहीं पाएंगे हमारा मॉडल करेक्ट है कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मान लो सपोज यू बिल्ड अ मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग रेन, तूने बोला कल बारिश होगी, सो तूने बोल दिया कल बारिश होगी, अब हम कल का वेट करेंगे। अगर कल बारिश नहीं हुई, देन विल सी कि योर मॉडल इज नॉट गुड, बट वी हैव टू वेट फॉर टुमारो, है ना। तो वैसे अगर 20 पे 4.1 आया, तो आइदर वी हैव टू वेट कि 4.1 इज करेक्ट और नॉट, अदरवाइज वी कैन से इट्स नॉट करेक्ट, अदरवाइज वी हैव टू से करेक्ट, ठीक है। और तब तक तो वेट तो करना पड़ेगा। तो ये गुड अप्रोच नहीं है, क्योंकि जब तुमने ये मॉडल बनाया अपने मन से, और यहाँ पर देखो हमने बिल्कुल अपने मन से बनाया, इसमें कुछ भी नहीं मैथ किया, जस्ट इक्वेशन लिखा और इन दोनों वैल्यू के अपने मन से एज्यूम करा और पुट कर दिया। तो बेटर ये है कि तुम प्रेडिक्शन मत करो, पहले जो तुम्हारे पास डेटा अवेलेबल है, जो डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है,
इस डेटा पे चेक करने की कोशिश करो whether this model is working or not. Okay, suppose this model is working at like on existing data, then we can say okay, my model is working for our data, real data. Now we can go for prediction. Okay, so let's see whether it's working or not. So what I'm going to do, I'm just taking any value. Maybe I'm taking 4. So let's put this. So 0.1 plus 0.2 multiply 4. So become 0.1 plus this is become like 0.8. So it's become 0.9. See, your model is predicting 0.9 for 4, लेकिन उसका ट्रू वैल्यू क्या है, 11 है ना. टारगेट तो यही था, 4 पे हमारे पास टारगेट 11 था, बट हमारा मॉडल 4 पे प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, 0.9. इसका मतलब जो गैप है ना yp minus y, that is really high. That is basically 0.9 minus 11, almost I think is 9.3 something. I don't know, maybe ना. क्या हो रहा है, ये क्या होगा, 9.1 आएगा ना. 10.1, sorry, 10.1. So minus 10.1. It means our model has this loss, है ना. ये बहुत गैप है. ठीक है, ऑल ऑफ यूर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर एक सवाल ये होता कि काम करते कि यार ये तो हमने चेक किया सिर्फ 4 पे ना, लेट्स ट्राई टू चेक ऑन 3 एज वेल, लेट्स ट्राई टू चेक 5. हम सारे डेटा पर चेक करते एक बार, लाइक 3 पर भी, 4 पर भी, 4.5, 4.4 पर भी, 3.6 पर भी, 5.6 पर भी, 2.4 पर भी. ठीक है, तो अगर हर डेटा पे चेक करेंगे तो गैप हर डेटा के लिए अलग अलग आएगा, है ना. मान लो ये पहले वाला जो गैप आया, ये yp1 yp माइनस वाई, दूसरा फिर गैप आया इसका, फिर तीसरा, मतलब हर किसी पे तो गैप आएगा, मतलब यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, है ना, सारी वैल्यू आएंगे. तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं. तो लेट्स डू द एवरेज. सो 1/n, n मतलब जस्ट नंबर ऑफ डेटा. तो 1 2 3, सॉरी, बोलो बोलो. हाँ हाँ, ये गैप लॉस है यार, गैप लॉस है. सो वी कैन सी लाइक this 1/n, n is number of data. so we have 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर n की वैल्यू 7 होगी, और लॉस इज yp माइनस y. दिस इज आवर लॉस. ठीक है, हर बार yp माइनस y निकालते गए, और उसके जो भी गैप आता गया, सारे गैप को ऐड किया और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड किया. दैट इज वी कैन से लॉस. अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ध्यान समझो क्या प्रॉब्लम है. whenever we are doing this gap, no, sometimes maybe this gap is positive, sometimes this gap is negative. so if मान लो 5 और -3 और 6 गैप हुआ, अगर इसको ऐड करेंगे तो आएगा 6 5 11 में से 3 गया आई थिंक 8, है ना. इसका गैप हो गया 8, बट रियलिटी तो ये कि गैप एक्चुअली गैप क्या है, 14 है, क्योंकि -3 भी तो गैप है ना. निगेटिव्स क्या मतलब है, गैप तो चाहे इधर जाए उधर जाए, गैप इज गैप. सो अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, गैप निकल के स्क्वायर, हाँ मॉडुलस भी कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं. मॉडुलस में एक प्रॉब्लम है, इफ यू डू मॉडुलस ना, ये ऐसे हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा ये. ठीक है, so that's why let's go for square. so that's why it's called mean square error, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं स्क्वायर. it's called mean square error. इसीलिए ये देखो रिग्रेशन है, और रिग्रेशन का लॉस हमने बताया था MSC होता है, और यहाँ देखो स्क्वायर किया, इसलिए इट्स कॉल्ड MSC, मीन स्क्वायर एरर. हाँ, उसको एक्चुअली इसीलिए उसको अंडर रूट करते हैं, उसको बोलते हैं RMSC, रूट मीन स्क्वायर एरर. ठीक है, बट फिर हाँ जब एक्चुअली करा, बट फिलहाल लेट्स टेक द MSC, मीन स्क्वायर एरर. ठीक, हाँ यू कैन से मे बी इट्स पॉलिनोमियल हो सकता है, ऐसा बोल लो. हाँ, मैंने एज्यूम किया कि ये जो डेटा है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, एज्यूम किया. हाँ ठीक है, बात जब आगे बढ़ेगी तो विल डिस्कस कि अगर पॉलिनोमियल होगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा. ठीक है, उसको भी ऐसे लीनियर कंसिडर कर लेंगे, बट फिलहाल मैंने एज्यूम किया कि लीनियर है. बेसिकली मैंने लाइन बनाया अभी तक. अब कौन आ रहा है भाई, इतना लेट कौन आ रहा है. अच्छा ध्रुव है क्या, चलो ठीक है. बात समझ में आई ये वाली बात. किसको, गुड इवनिंग ध्रुव, किसी को दिक्कत है इसमें, डन, क्लियर बात. सो दिस इज मीन स्क्वायर एरर. ठीक है, एंड
नाउ सी, अब मेरे को थोड़ा सा ध्यान से देखना, अभी थोड़ा सा असली मैथ शुरू होगा। सो हम एक चीज़ पे पहुंचे, एक डेरिवेशन पे पहुंचे, और देखो मैं ना बहुत ही पेशेंटली बता रहा हूँ ना, तो भागेगा कोई नहीं ना। जितने लोग ज्वाइन किए वो रेगुलर ज्वाइन करना है आप लोगों को। मैंने नाम इसीलिए रिकॉर्डिंग में ट्रोल कर वो करके ना देख सबको रख दिया। कोई भागे ना, पर्सनली कॉल करूँगा मैं, एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इधर लॉस इज इक्वल टू बेसिकली क्या हुआ, 1/n, अभी हमने देखा समेसन वाई पी माइनस वाई होल स्क्वायर। सो दिस इज माई लॉस, ओके, ध्यान से देखना, दिस इज माई लॉस। अब देखो लॉस स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इज पैराबोला ना। अगर स्क्वायर को देखा है तो ये पैराबोला होता है, इसको अगर आपको प्लॉट किया तो इट लुक्स पैराबोला, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। और ये मेरा है W0 कॉमा W1, क्योंकि मेरा इक्वेशन जो बना था, हमने जो लिखा था, अब याद रखो वही लिखा था, वाई पी इक्वल टू W0 प्लस W1x, और वाई एक्सिस पे मेरा लॉस है। ध्यान से देखो एक चीज यहाँ पे कि W0 W1 वी आर सेलेक्टिंग रेंडमली, है ना। अच्छा ना, देखो मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, बहुत ध्यान समझना। जितने लोगों ने मशीन लर्निंग ऑलरेडी पढ़ रखी है ना, वो क्या होता है, मैं फिर भी अगर मेरे से पढ़ी हो या किसी मेरे से अगर पढ़ी होगी तो मैं ग्रेडियंट से थोड़ा पढ़ा देता हूँ। बट प्रॉब्लम यह है कि वी विल जस्ट जम्प टू लाइक नो स्केलन किट ना, तो समटाइम्स वी फॉरगेट कि ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है एंड ऑल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विद द रूल बेस्ड मॉडल, ठीक है। बट इन न्यूरल नेटवर्क एवरीथिंग इज लर्निंग, ठीक है। तो टेक इट सीरियसली, वो ऐसा वाला नहीं है कि वहाँ भूल गए तो काम चल गया। सो एवरी डे वी आर डीलिंग विथ लर्निंग। सो इफ यू आर लाइक, अगर आप ढंग से इसको करोगे ना, तो पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क समझ में आएगा कि यार ये नेटवर्क पे ऐसे लर्निंग हो रही होगी, बैक प्रोपिगेशन हो रहा है तो इस नेटवर्क, इस लेयर पे ये हो रहा है, इस लेयर पे ये हो रहा है, इस लेयर पे ये हो रहा है, कौन से लेयर पे क्या चल रहा होगा आप एज्यूम करके समझ सकते हो पूरी मैथ को, अगर एक पर क्लियरिटी मिले तो, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इनटू डिटेल, कि अगर समझना है तो एकदम ढंग से समझो, ठीक है। पहले मैं सोचता डायरेक्टली विल जंप टू द प्रोजेक्ट्स, बट लेट्स स्टार्ट तो समझने की कोशिश करें तो फिर समझते ही ढंग से। देखो इधर, so this is W0 W1, okay, and this is my loss, okay। चूंकि W0 W1 की वी आर सेलेक्टिंग रेंडमली ना, हमने रेंडमली सेलेक्ट किया। सो जब आप रेंडमली सेलेक्ट करोगे तो वी डोंट नो, मे बी यू आर हियर, है ना, क्योंकि आपने रेंडमली सेलेक्ट किया। अब मे बी दिस वैल्यू इज दिस वन, यू गॉट दिस वैल्यू, सो योर लॉस इज दिस। मे बी यू सेलेक्टेड रेंडमली, हो सकता है आप यहां भी सेलेक्ट कर लो ये वाली वैल्यू, तो आपकी लॉस यहां आएगी। या फिर आप ये वाली वैल्यू मेगा सेलेक्ट करो तो आपकी लॉस यहां आएगी। बट वी नो कि देर इज अ मिनिमम लॉस, देर इज अ मिनिमम लॉस एग्जिस्ट, और हमें ये W0 W1 चाहिए। बट अब आप अगर मुझसे ये कहो कि सर हम जब रेंडमली सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है हम यही सेलेक्ट कर लें, बहुत रेयर चांस है, बहुत मुश्किल है कि आप अपने मतलब आंख बंद करेंगे और W0 W1 की वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। वेरी डिफिकल्ट, ऐसे तो नहीं हो सकता भाई, है ना, ये तो संभव ही नहीं है। तो जो लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि चूंकि हम रेंडमली सेलेक्ट करें तो क्यों ना हम ये सेलेक्ट कर ले, नहीं, एकदम एकदम पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट रियल, ठीक है। सो डेफिनेटली वी आर सेलेक्टिंग, मे बी वी आर हियर, मे बी वी आर हियर, मे बी वी आर हियर, बट आवर टास्क इज टू फाइंड दिस वैल्यू, दिस W0 W1, क्योंकि इसी वैल्यू के लिए मिनिमम लॉस है। So either you are here and here or maybe here, you have to reach here, you have to reach here, you have to reach here, okay. So if we want to reach here, okay. So if we want to reach here, what we can do, let's use a resource like the method called algorithm called gradient descent, okay. So let's talk about what is gradient descent, how it's like that method is helping us to reach here from anywhere. So that is a equation, देखो एक equation है, and this is gradient equation. That equation told us like W is equal to W minus alpha d loss by dW, ठीक है। So alpha is the learning rate, don't worry, just take it granted it's a positive value and very small value। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए, I take it as a granted, it's very very small value and very positive value, it's not possible कि negative होगा, just think as a positive value, very small value, ठीक है।
दिस इज अ डी लॉस बाय डी डब्ल्यू, बट वी नो कि वाई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन. सो डेफिनेटली ये इक्वेशन में अगर हम डब्ल्यू नॉट कर दे तो दिस इट लुक्स लाइक दिस. डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट माइनस अल्फा डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट. ओके, सी if you see this equation carefully, if you see the carefully this equation, and मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है. ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट माइनस अल्फा डी लॉस बाई डी डब्ल्यू. देखिए किसी चीज का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सिंपल. अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालूं तो ये तो m हो जाएगा और c का जीरो हो जाएगा, मतलब स्लोप होता है. मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का अगर आप डिफ्रेंसिएशन निकालते हो ना तो उसका स्लोप होता है. ये बहुत 12वीं मैथ में पढ़ा होगा तुमने. कोई ऐसा भी है क्या जो 12वीं में मैथ नहीं लिया था? मेरे ख्याल सभी लोग हैं ना मैथ पढ़े हुए 12वीं में, है ना? सभी लोग पढ़े हुए, वेरी गुड. तो अगर सभी ने 12वीं मैथ पढ़ी तो सबको पता है कि अगर हम डिफ्रेंसिएशन एक बार करते हैं, नथिंग बट दैट इज स्लोप. स्लोप तो इसका यहाँ पर स्लोप निकालते हैं. यहाँ पे स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे ऐसे लाइन बना देते हैं, है ना? तो स्लोप कैसे निकालता है किसी को याद है? एंगल ले लो, मे बी दिस थीटा वन. सो टैन थीटा इज स्लोप. याद है एम इज इक्वल टू होता था टैन थीटा, ये स्लोप होता था. तो यहाँ पर ये स्लोप होगा टैन थीटा वन. ठीक है, अब ध्यान से देखो, थीटा वन इज लेस देन 90. दिस थीटा वन इज लेस देन 90. इसका मतलब टेन थीटा वन इज पॉजिटिव, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होते हैं. होता है ना 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 270 360. तो 0 से 90 के बीच में सारे जो वो होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं. तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई. ये एक वैल्यू छोटी वैल्यू है, पॉजिटिव है. दो पॉजिटिव्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी. और किसी में से अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव माइनस करोगे तो ये वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा वो लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा, है कि नहीं? सेम गोज विथ W1, ऐसी W1 के केस में होगा. फिर इसको वापस रिपीट करेंगे तो इधर चले जाएंगे. तो ऐसे करते 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 इसी इक्वेशन को लूप में डाल दें, देन वी आर एबल टू रीच हियर. बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब तुम जरूर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर एक बात बताइए, इधर के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर मैं इधर होता तो, मैं इधर होता तो, देन व्हाट हैपन? देन स्टिल दिस इक्वेशन इज वैलिड. क्योंकि अगर इधर होगा ना तो इधर का स्लोप निकालोगे ना, ये ग्रेटर देन 90 हो गया, और ग्रेटर देन 90 पे टेन थीटा बिकम निगेटिव. सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, दिस इक्वेशन ऑटोमेटिकली बिकम पॉजिटिव. अब पॉजिटिव होते ही वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी तो राइट की तरफ शिफ्ट होगी. तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ. either you are coming from left or right, this equation is valid for both. किसी को दिक्कत है तो बताइए. Any one of you any problem in this? This is clear? किसी को दिक्कत? हाँ, जिसको दिक्कत होगी भाई एक बार रिकॉर्डिंग जरूर, है ना? फिर भी किसी को दिक्कत हो सो प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स लाइक 1 टाइम्स 2 टाइम्स. ठीक है, थोड़ा मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर इतने बढ़िया लेवल का प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. सो अपने को थोड़ा फास्ट भी चलना है ना? और थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी. सो मे बी यू हैव टू सी लाइक यू हैव टू वॉच रिकॉर्डिंग 2 टाइम्स 3 टाइम्स. लेकिन आप रिकॉर्डिंग्स अगर देखेंगे 2-3 बार तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात समझ में आएगी. ठीक है जी, चलो तो मैं अब ज़रा इसको हटाता हूँ. अब देखो, अब मैंने ज़रा सा वापस से चलता हूँ लॉस पे. और अगर लॉस इक्वेशन देखो तो लॉस इक्वेशन था 1/n समेसन W नॉट प्लस W1 मल्टीप्लाई x माइनस वाई होल स्क्वायर. इस लॉस को हम डिफ्रेंशिएट करके पहले, अब कॉपी पे लिख लो सब लोग ना मेरे साथ ही. तो हम राइटिंग डी लॉस अपॉन डी डब्ल्यू नॉट. ठीक है,
अगर देखो डब्ल्यू नॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे रिप्रेजेंटेशन तो ये स्क्वायर है, ये दो बाहर आएगा तो ये 2/n हो जाएगा। अगर ये ऐसा होगा तो ये हो जाएगा डब्ल्यू नॉट प्लस W1x माइनस वाई, है ना। अब देखो ये डी लॉ, अब देखो इसके बाहर चेन रूल बनाएंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम डब्ल्यू नॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। अगर फिर अब करेंगे इसको डब्ल्यू नॉट के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू नॉट प्लस W1x माइनस वाई, तो देखो ये तो बना 2/n, ये हुआ समेसन। देखो ये अभी भी वाई पी है तो वाई पी माइनस वाई, और इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। तो ये है भाई तुम्हारा डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट। ये तुम चाहो तो लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है, इसके लिख लो, लिख ही लो, लिख नहीं सकते लिख ही लो। अच्छा, कितने ऐसे लोगों जो, ईमानदारी से बताना, मुझे पता है तुम लोग झूठ की वजह से बोलोगे नहीं, है ना, तो बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो कॉपी पेन लिख लेके बैठे ही नहीं है। देखो चलो बढ़िया, कोई चलो एक सच बोल, कोई बात नहीं, एक तो सच बोला, बाकी लोग। अभिषेक तुम कौन से बैच में थे मेरे साथ? अच्छा 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 अच्छा, तुम आदिल के साथ जो थे वही हो क्या? ओके 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 ओके, ठीक है, समझ गया। तुम्हारी आवाज़ से तो पहचान पाया मैं यार। और कोई? दो, एक बच्चा सच बोला है, बाकी अभी कोई नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, गुड है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इसको ना W1 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। इसको W1 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। सो W1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन 2 बाहर आएगा, तो हो जाएगा 2/n समेसन डब्लू नॉट प्लस W1x माइनस वाई, और फिर इसको अगर W1 के रिस्पेक्ट में करेंगे डब्लू नॉट W1x माइनस वाई, तो हो जाएगा 2/n समेसन डब्लू नॉट प्लस W1x, तो ये तो वाई पी हो जाएगा माइनस वाई, और इसको W1 के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो केवल केवल x बचेगा। तो बेसिकली जो ये आया 2/n समेसन वाई पी माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स डी लॉस बाई डी डब्ल्यू वन। तो हमारे पास देखो दोनों चीज़ आ गया, एक आया डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट, और ये आया डी लॉस बाई डी डब्ल्यू वन, है ना। क्लियर है बात यार? ठीक है, सभी लोग सहमत हैं इस बात से यहाँ तक? तो अगर यहाँ तक सहमत हो देखो, तो अब ना मैं क्या करने जाऊँगा, देखो मैं पहले पहले तो चलो रियल डेटा पे चलते हैं, ठीक है, और जो जैसे किए वैसे वैसे करते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं रियल डेटा पे। देखो यार, हमारे पास डेटा ये था, ये डेटा था, और लेट मी रीड दिस डेटा। देखो ये डेटा है, और अभी टेंसर फ्लो फिर यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेंसर फ्लो बाद में करेंगे। पहले तो अब ग्रेडियंट डिसेंट कर रहे, तो पहले टेंसर फ्लो को हटाते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट से करते हैं। देखो पहले अपन क्या करते हैं, इस एक्स और वाई को अलग अलग कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू डेटा और एक्स, और वाई इज इक्वल टू कर लेते हैं डेटा वाई। तो हमारा एक्स और वाई अलग अलग हो गया, ठीक है, और इसको नम पाई एरे में कन्वर्ट भी कर देते हैं। सो इम्पोर्ट नम पाई एच एन पी एक्स इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे एक्स, और वाई को भी कन्वर्ट कर देते हैं भाई, लगे हाथ। तो वाई इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और इसमें वाई डाल देते हैं हम। तो ना वी हैव एक्स एंड वाई। अब ध्यान से देखो, लेट्स, अगर एक्स को देखो तो ये एक्स है, और इसके रिस्पेक्ट में वाई भी देख लेते हैं। सो अगर वाई देखेंगे तो ये वाई है। सी, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो 3 जब है एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू 20.6 है। जब एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू 24.8 है। जब एक्स की वैल्यू 5 है तो वाई की वैल्यू 29 है। ये तो हो गया डेटा और टारगेट। लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ रियल वाई पी। तो जैसे वाई पी इज इक्वल टू, अब देखो क्या था, डब्लू नॉट की वैल्यू ले लेते हैं 0.1, और डब्लू वन की, सॉरी 1, और डब्लू वन की वैल्यू लेते हैं 0.2, जो रेंडमली कुछ भी ले लिया।
और वाई पी कैलकुलेट करते हैं। तो वाई पी इजिकल टू बेसिकली क्या हुआ, डब्लू नॉट प्लस डब्लू वन मल्टीप्लाई एक्स, यही था ना वाई पी। और लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉस इजिकल टू क्या था, 1 डिवाइड बाई एन, एन मतलब लेंथ ऑफ एक्स या वाई, एक ही बात हुई, मल्टीप्लाई समेसन वाई पी माइनस का वाई होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो ठीक है क्या, अभी बताया था ना यही, ये लॉस इजिकल टू 1/n समेसन वाई पी माइनस वाई एस स्क्वायर, और प्रिंट करते हैं लॉस को। क्या ठीक है, हाँ या ना, बोलो ना। प्रिंट की स्पेलिंग गलत है ना, क्या है, पी आर आई, ओ सॉरी, एक मिनट यार मैं, हाँ अब देखो तो लॉस हमारा ये आ रहा है 1309। ठीक है, ज़्यादा लॉस है, बड़ा लॉस है। क्या ठीक है सभी लोगों को, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा बात ये, एनी वन ऑफ यू, यही तो अभी थ्योरेटिकली कर रहे थे एक, है ना। तो अब क्या करते हैं अपन, एक ना पहले तो एक लूप, वाइल लूप चलाते हैं। जैसे के इजिकल टू लेते हैं 0, और वाइल मान लो 100 टाइम चलाते हैं, के इज लेस देन 100, और इसको करते हैं ऐसे, और ठीक है, के प्लस के इजिकल टू 1 कर देते हैं, के इजिकल टू के प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो लॉस प्रिंट हो गया। लॉस प्रिंट होने के बाद देखो ध्यान से, जो हम ग्रेडियंट इक्वेशन था वो क्या था, डब्लू नॉट इजिकल टू डब्लू नॉट माइनस का लर्निंग रेट मल्टीप्लाई डी लॉस, डी एल लिखता हूँ लॉस को, डी डब्लू नॉट, यही था, डी लॉस बाई डी डब्लू नॉट। इसका मतलब है कि लर्निंग रेट भी आएगा। तो लर्निंग रेट को एक डिफाइन करते हैं, मान लो 0.001, एक छोटी वैल्यू। और ऐसे डब्लू वन के लिए भी बनेगा, डब्लू वन इजिकल टू डब्लू वन माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई डी एल डी डब्लू वन। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी वैल्यू कैसे निकाले, डी लॉस बाई डी डब्लू नॉट की, और डी एल बाई डी डब्लू वन की। अभी देखो हमने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला क्या आया है देखो ध्यान से, 2/n मतलब लेंथ ऑफ एक्स। अच्छा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, मैंने भी कभी याद नहीं किया है, बस तुम्हें लिखा दिया है कॉपी में देख लो बस, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। बस तुम लोगों के अंदर में मैथ बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ, सब चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज यू आर गोइंग टू टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो में हम डायरेक्टली देंगे कि ये लर्निंग रेट हो गया, ये सब बताते चले जाएंगे, और वो ये इक्वेशन बना देगा हमारे लिए, ठीक है। सो फिलहाल मैं तुम लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। सो डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई लेंथ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई, फॉर्मूला तुम अपना देख सकते हो वहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी अपन ने डिराइव किया था, अभी माइनस वाई। तो ये तो हुआ तुम्हारा डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट के केस में। और डी लॉस बाई डी डब्ल्यू वन के केस में एक चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा आ गई थी, वो आ गया था मल्टीप्लाई विथ एक्स, ये था। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो ये हो गया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन का रेंडमली कुछ वैल्यू ली, के इज इक्वल टू 0, लर्निंग रेट, वाई पी इक्वेशन निकाला, लॉस निकाला, लॉस को प्रिंट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। जैसे ध्यान में रखो, याद करो क्या हुआ था, लॉस कुछ ऐसे ग्राफ बना था, ऐसे ग्राफ यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट किया, डब्लू नॉट डब्लू वन को अपडेट करेंगे तो इधर मूव करेंगे, फिर से दूसरा लूप चला, फिर यहाँ भी इक्वेशन हुआ, फिर से अपडेट हुआ, फिर मूव करेंगे। इसको हम 100 बार ऐसे मूव कर रहे हैं, देखो इधर ध्यान से देखो, 100 बार मूव कर रहे हैं, ठीक है। रन करूँ इसको, लेट मी रन दिस, देखो इधर ध्यान से क्या हुआ, देखो पहले लॉस 533 था, नहीं बहुत ज़्यादा था यार पहले, कहाँ है, इधर है, देखो भाई शुरू में लॉस 1309 था, फिर 1281 हुआ, फिर 1254 हुआ, ऐसे कम हो रहा है ना कम, बट लग रहा है कि थोड़ा धीरे कम हो रहा है। एक काम करता है, लर्निंग रेट को थोड़ा बढ़ाते हैं, रेट को बड़ा करते हैं थोड़ा सा, तो मान लो एक जीरो हटा देते हैं, अब रन करें, अब देखो अब थोड़ा तेज डिक्रीज हुआ है मेरे ख्याल से, देखो इधर 1309 से 1000, फिर 833, फिर और थोड़ा बड़ा करते हैं, जब तक सब कुछ ठीक चला है बड़ा कर सकते हैं। तो इसको 0.1 करके देखें, हाँ 0.1 में गड़बड़ा गया काम, देखो गड़बड़ा कैसे क्या दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये बताऊंगा तुम्हें क्या हो गया है, एक्चुअली लर्निंग रेट में पढ़ाऊंगा,
अलग से देखो ना, ये 1309 के बाद ये बढ़ गया है लॉस, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो जंप करके ऊपर चला गया। तो डोंट वरी, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या हो रहा है ये। अभी फिलहाल के लिए इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, तो 0.01 करते हैं, अब रन करते हैं इसको। अब देखो, अब बिल्कुल सही है, देखो, मतलब इससे छोटा तो हो नहीं सकता लर्निंग रेट, तो इतने पर रखते हैं लर्निंग रेट को। और इसको ज़रा देखते हैं, देखो 1309 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद 14, काफ़ी छोटा हो गया, तो धीरे धीरे स्टेप्स लेने लगा वो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमारा हो गया ये। अगर अब हम ना इसको रन करने के बाद अपने W0 और W1 को देखें क्या हुआ है, W0 W1, जो कि हम वैल्यू, अगर देखो अभी वैल्यू क्या आ रही है W0 W1 की, 3.7 4.69 समथिंग, और हम क्या लेके चले थे W0 W1 को, W0 W1 क्या लेके चले थे, देखो इधर 0.1 और 0.2। तो मैं क्या बोला था, याद है कि हमारे पास एक, ध्यान करो मैं क्या बोला, कि हमारे पास एक नेटवर्क होगा, जो वही हो गया, इसमें हमने अपने इनपुट को दिया, ये एक आउटपुट निकाला वाई, रियल इसके वाई से कंपेयर किया, कंपेयर करके देखा कि एक लॉस आ रहा है जो कि एमएससी लॉस है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो अब इसको बैक प्रोपेगेट किया, बैक प्रोपेगेट मतलब वापस किया, वापस कैसे किया, यहाँ ग्रेडियंट चलाया है ना, तो वापस किया तो लॉस कम हुआ, मतलब जो वेट्स लिए थे W0 W1 इस नेटवर्क का, उसको बार बार हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, मैथमेटिकली बात समझ में आ गई सभी को, ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस, किसी को दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब देखो ये था ग्रेडियंट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एकदम सिंपल बात नहीं है, स्टिल इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। मैं नहीं बोल सकता कि सिंपल बात है, ठीक है। सो एक, हाँ बोलो, पूछो। दोनों का गैप, जो तुमने मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया, मान लो मॉडल का है कि तुम एक मॉडल बना रहे हो जो कल के लिए बताया कल सोने का कितना पैसा होगा, तो मॉडल बता रहा है कल सोने का प्राइस जो है वो पर ग्राम 3,000 समथिंग, मान लो का 3200 रुपया है, बट रियलिटी में कल 4600 रुपया रहा, तो बीच का गैप जो है वही लॉस है, कि जो हम बता रहे हैं और जो रियल है उसमें कितना अंतर है, कितना हम दूर हैं रियलिटी से, ठीक है। बट आई बिलीव सम ऑफ यू आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल अपलोड करूँगा मैं, दैट्स वाई मैं बिल्कुल अपलोड करूँगा, मतलब एकदम मैं वीडियो अपलोड करूँगा, मैं अपलोड कर